सुप्रभातं विद्यार्थिनः। अद्य वयं प्रथमपाठ सुभाषितानि इत्यस्य अभ्यासकारं करिष्यामः। प्रथम प्रश्न अस्ति पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनं कुरु। पाठ में दिए गए श्लोकों का स्वर के साथ वाचन करो, वो हम कर चुके हैं। दूसरा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक के अंश से रिक्त स्थान पूरे करो। पहला प्रश्न है समुद्र मासाद भवन्त्य पेया, ये भवन्त्य पेया मैंने लिख दिया है, ये इसका उत्तर है। फिर ख है श्रुत्वा, श्रुत्वा लिख दिया है। वच मधुर सुक्त रसम सृजंती, सुन करके वचनों को मधुर सुक्त रस ही पैदा करते हैं। तद भागदेयम परमम पशुनाम, परमम मैंने लिख दिया है, यही पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। विद्याफलम व्यसनी ने कृपणस्य सौख्यम, विद्याफल व्यसनी व्यक्ति का और लालची व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय यही देवमेव अवलंब्यते, पौरुष को छोड़ करके जो भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनीया ही विपताम आदावेव प्रतिक्रिया, विपत्ति के बारे में चिंता न करके बाद में काम करता है, वो परेशान होता है, तो इसमें आएगा आदावेव। आगे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। व्यसनी ने किम नश्यति, व्यसनी ने विद्याफलम नश्यति, किम रेखांकी शब्द है। कस्य यशे नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशे नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम संत सृजंती, मधुर सुक्त रस संत लोग पैदा करते हैं। अर्थी ने केव्य विमुखा न यान्ति, अर्थी व्यक्ति को, मांगने वाले व्यक्ति को किससे विमुख नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। अर्थी ने मही रूहा विमुखा न यान्ति, याचक को वृक्षों से विमुख नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से संस्कृत शब्द छांट करके लिखो। तो देखिए कंजूस कृपण दिया हुआ है। दूसरा है कड़वा कटुकम, पूंछ पुच्छ, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। आगे चलिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तापद और क्रियापद छांट करके लिखो। यथा संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, संत मीठे सुक्त अच्छे वाक्यों को, अच्छे वचनों को पैदा करते हैं। तो इसमें कर्ता शब्द है संत, क्रिया शब्द है सृजंती। क प्रश्न है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसमें कर्ता शब्द है दोषा और भवंती है क्रिया। निर्गुण को पा करके दोष बन जाते हैं। ख है गुणज्ञेषु गुणा भवंती, इसमें कर्ता है गुणा और क्रिया है भवंती। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियत, तो कर्ता शब्द है मधुमक्षिका और जनियत है क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशे नाश्यति, तो इसमें कर्ता है मैत्री और क्रिया है नाश्यति। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, इसमें कर्ता शब्द है नद्य और क्रिया शब्द है भवंती। आगे चलिए। उदाहरण के अनुसार पदानी पृथक करो, उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग करो। समुद्रम आसाद, समुद्रम प्लस आसाद्य। इसी प्रकार से माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वमेव, सर्वम प्लस एव।
देवमेव, देवम प्लस एव। महात्मानाम उक्ति, महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति। विपदामादावेव, विपदाम आदावेव। यही हमारे अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद। उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। कस्मिंश्चित् क्षुधार्तः सिंह पद पद्धति एतत् श्रुत्वा समावाहनं साद्विदं विचिन्त्य भयसंत्रस्त मनसां प्रतिध्वनिः। अब प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम अस्ति। किम लिखा हुआ है, अस्ति नहीं है, तो सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है। उत्तरम खरनकर, शेर का नाम है खरनकर। गुहाया स्वामी के आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। गुफा का स्वामी आपको पता है, तो दधि पुच्छे नाम सृगालय। आगे चलते हैं। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया। सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय अर्थात संध्या समय, शाम के समय। गह प्रश्न है, हस्तपादादि का क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर की क्रिया किसका अनुसरण नहीं करती है, कैसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं करती है। इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, जिसके मन में भय समाया हुआ है। अगला प्रश्न है, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हो गई। उत्तर है सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है क, खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति स्म। खरनखर कहाँ रहता था। खरनखर वने प्रतिवस्ति स्म, खरनखर जंगल में रहता था। आगे चलते हैं। ख प्रश्न, इसको छोटा कर लेते हैं हम। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बहुत बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीव आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छुप करके बैठ जाता हूँ। अगला प्रश्न है, सृगालय किम अचिंत्यत। सियार ने क्या सोचा। सृगालय अचिंत्यत, सियार ने सोचा। अहो विनष्टोस्मि, अहो विनष्टोस्मि, ओहो आज तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है ऐसा तर्क करता हूँ। ततः किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। सृगालय कुत्र पलायित, सियार कहाँ भाग गया। सृगालय गुहाया दूरम पलायित, सियार गुफा से दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य सृगालय किम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार ने क्या देखा। गुहा समीपमागत्य सृगालय सिंह पद पद्धतिम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार ने शेर के पैरों के चिन्ह देखे। इन चिन्हों को देखता है, समझ गए।
कह शोभते, कौन शोभा पाता है। अनागतम य कुरुते सह शोभते, जो भावी कष्ट को दुख को देख लेता है वो शोभा पाता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित शब्दों को लेकर के उनकी सहायता लेकर के आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करो। क्षुधार्ते सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो क्षुधार्त रेखांकित शब्द उसकी जगह आ जाएगा कीदृश। कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। दधि पुच्छे नाम सृगालः गुहायाः स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। किम नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसीत, कौन से नाम का सियार गुफा का स्वामी था। अगला है ग, एषा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, स्वामी को हमेशा बुलाती है। और इसका प्रश्न बनेगा एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है। अगला देखिए भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त, भय के मन में आ जाने पर किसकी क्रियाएं रुक जाती है। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन सृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, बुलाने पर सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। आह्वानेन सृगालय कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वान से सियार कहाँ आकर शेर का भोजन बन जाएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम। तो शुरू करते हैं। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। सिंह एका मैतिम गुहा में पश्यत, शेर ने एक गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाता है, घूमता हुआ शेर भूखा हो गया। दूरस्थ सृगालय रवम कर्तुम आरभत, दूर से सियार ने बोलना प्रारंभ किया। सिंह सृगालय से आह्वान में करो, शेर ने सियार का आह्वान किया। दूरम पलायमान सृगालय श्लोकम अपठत, दूर जाकर के सियार ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम कोपि अस्ति इति सृगालय से विचार है, गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार था। अब इनको अरेंज इस तरह से करना है, देखिए इस तरह से। हाँ, एक नंबर पे ग आएगा, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते हैं, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते हैं। एक नंबर सिंह एका मैतिम गुहा में पश्यत, शेर ने एक गुफा को देखा। फिर तीसरे पे घटना हुई है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। 4 पे 6 गुहायाम कोपि अस्ति इति सृगालय से विचार है, गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार है। दूरस्थ सृगालय रवम कर्तुम आरभत, दूर से सियार ने आवाज़ करना शुरू किया। सिंह सृगालय से आह्वानम करोत, शेर ने सियार का आह्वान किया। दूरम पलायमान सृगालय श्लोकम पठत, दूर जाकर के सियार ने श्लोक पढ़ा। इस तरह से इनको अरेंज कर दिया गया है, आप देख लीजिए। हाँ, अब है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश ऊपर लिखा हुआ है वैसा इनका उत्तर दो। तो इनके निर्देश पढ़ते हुए इनके उत्तर लिखेंगे हम।
एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया स पदानि अपि लिखत। ऊपर लिखे गए इस वाक्य में आपको बताना है कि इसमें कितने विशेषण हैं और उनकी संख्या भी लिखनी कितनी है और कौन कौन से हैं वो। तो एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। इस वाक्य में दो विशेषण हैं, तद्यथा एकां महतीं च, तो दो विशेषण हैं, एक तो है एका और दूसरा है महती। वो हमें इस वाक्य में चाटना था, वो था एका और महती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तदहं अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए आया है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, यहाँ अहम यह शब्द शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, इस वाक्य में त्वम यह कर्ता शब्द है। ये त्वम शब्द इसमें कर्तृवाचक है। अगला प्रश्न देखिए। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, इस वाक्य में दृश्यते इति क्रियापदम, इसमें दृश्यते शब्द क्रियापद है। अगला देखिए। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम, इस जंगल में बुढ़ापे तक रहूँगा, इस वाक्य में अव्यपद कौन सा है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस जंगल में रहने पर मुझे बुढ़ापा आएगा, इस वाक्य में जो अत्र शब्द आया है ये अव्यपद है। अव्यपद ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। अब अव्यपद नीचे भी दे रखे हैं। 7वां प्रश्न पढ़ लेते हैं इसको। मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यपद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। और वो शब्द हैं, देख लीजिए। कश्चन, दूरे, निश्चय, यदा, तदा, यदि, तरहि, परम, च, सहसा। इनके अर्थ भी जान लीजिए। कश्चन कोई, दूरे दूर, निश्चय नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि यदि, तरहि तो, परम परंतु, च और, सहसा अचानक। अब हम इन शब्दों की सहायता से, इन अव्यय शब्दों से इस कहानी को पूरा करेंगे। देख लीजिए। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, एक जंगल में कोई शिकारी जाल फैलाकर दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारे कपोत राज्य निश्चय आगच्छत, क्रम पूर्वक आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने चावल के टुकड़ों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाते, तब उनके ऊपर उनका लोभ पैदा हो गया। परम राजा सहमत नासीत, परंतु राजा उनसे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी। यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव है, तो कहाँ से चावल संभव हैं। परम
राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता। लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कबूतर चावलों को खाने के लिए तैयार हो गए और जाल में फंस गए। इसलिए कहा गया है कि सहसा अतः उक्तम विदित न क्रिया, अतः उक्तम सहसा, अत्र आगच्छति सहसा, 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 ये शब्द यहाँ आएगा। अतः सहसा उक्तिम न विदित, अतः उक्तम सहसा विदित न क्रियाम, इसलिए कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए। इसको यहाँ से लगा दीजिए आप, इस जगह पर जहाँ मैंने बनाया है यहाँ सहसा आ जाए। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द से लिखो। क प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसका अर्थ है कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो इसका एक पद में उत्तर होगा संपूर्ण विश्वे, अर्थात सारे विश्व में इसकी चर्चा होती है। ख प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। इसका अर्थ है किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन, अर्थात समय परिवर्तन के साथ अथवा समय परिवर्तन के द्वारा ही आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। आगे चलिए। ग प्रश्न है आपने वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। अर्थात बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। उत्तर है रुपये का नाम, अर्थात रुपयों की। घ प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। अर्थात किस उद्योग में पेड़ उपयोग में लाए जाते हैं। तो उत्तर है कर्गोद्योगे। कर्गोद्योगे का अर्थ है कागज के उद्योग में, करगद प्लस उद्योगे, कागज के उद्योग में पेड़ प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे चलिए। अगला प्रश्न है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अर्थात आज सारे कार्य किसके द्वारा साधे जा रहे हैं, साधित हो रहे हैं। तो उत्तरम अस्ति चल दूरभाष यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्र के द्वारा सारे कार्य साधित होते हैं। चल दूरभाष यंत्र का अर्थ है मोबाइल फोन। आगे चलिए। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका अर्थ है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते इसमें। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। इसका उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा का अर्थ है सुनने और बोलने से, और श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुन करके ही ग्रहण कर ली जाती थी। ख प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। अर्थात पेड़ों को काटे जाने को किस प्रकार से कम किया जा सकेगा। उत्तरम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा
पेड़ों को काटे जाने में न्यूनता की जा सकेगी या हो जाएगी। ग प्रश्न है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं की जाती है या अनुभव नहीं की जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। तो उत्तर है चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो इसका उत्तर है रूप्यकाणाम। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर है वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम सब डिजि भारत इसके दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटक का अर्थ है जेब। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर है वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। भवति की जगह हम भविष्यति लिख देंगे जो ऊपर लिखा है। आगे तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे। रेखांकित शब्द है लेखनम, उसके स्थान पर आ जाएगा किम और उत्तर इस प्रकार से बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। ख प्रश्न लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अब इसका प्रश्न निर्माण हम करेंगे। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। तो कर्गदस्य इस शब्द के स्थान पर आएगा कस्य। तो ये प्रश्न बन जाएगा और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ग प्रश्न विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घरों में कक्ष को सुनिश्चित किया जाएगा या सुनिश्चित होंगे। तो रेखांकित शब्द है विश्राम गृहेषु। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कुत्र। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कहाँ कक्ष, कक्ष मतलब कमरे सुनिश्चित होने चाहिए। सुनिश्चित का मतलब रिजर्व करना। आगे चलते हैं। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सारे पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो रेखांकित शब्द है चल दूरभाष यंत्रम। तो उत्तर होगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अंत में आप भवन्ति जरूर लिख दें इसमें और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते। तो सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो प्रश्न निर्माण होगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो ये प्रश्न निर्माण के प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। अब आगे चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य उदाहरणों का अनुसरण करते हुए विशेषण विशेष्य का मेल करो। जैसे यथा करके दिया है विशेषण और विशेष्य। विशेषण है संपूर्ण,
विशेष्य हो गया भारतीय। अब शब्द यहाँ है मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान, मुद्रा विहीन। और सामने 1 नंबर पे दिया है ज्ञानम, उपकारः, काले, विनिमय, कार्याणि। इनको हमें मेलित करना है। तो आगे चलते हैं। मैंने इसको यहाँ मेल कर दिया है इनका, आप देख लीजिए। मौखिक का होगा ज्ञान के साथ, मौखिकम ज्ञानम, मनोगते काले, टंकितानि कार्याणि, महान उपकारः, मुद्रा विहीन विनिमय। इसमें कुछ में गलतियां हैं, उनको मैंने कुछ सुधारा है अपनी तरफ से, जैसे टंकितानि कार्याणि और मनोगते काले। तो जो क्रिया विशेषण की है वही विशेष्य की क्रिया रहेगी, वही उसमें उसका रूप रहेगा, शब्द रूप रहेगा, इसलिए दोनों का एक जैसा शब्द रूप होना चाहिए। उस तरह से मैंने इसको बदल दिया है, आप देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं हम। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों की संधि करके लिखो। संधि का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो अब हम इनको मिला देंगे। तो आइए, पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र उपरि, तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत, कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, इति प्लस अनयो, इत्यन्यो, उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। तो स्वर संधि के भेद आए हैं। ये स्वर संधि के भेद पे मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो कहीं पर गुण संधि है, कहीं यण संधि है, कहीं दीर्घ संधि है, इस तरह से मिली हुई संधियां हैं इसमें, उनको आप समझ सकते हो। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरु। उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे गए शब्दों से लघु वाक्य निर्माण करो। जैसे यथा जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अब पहला प्रश्न है को आवश्यकता, इससे हमें वाक्य बनाना है। तो हमने बनाया है अद्यतने काले चल दूरभाष यंत्रस्य आवश्यकता वर्तते। आज के समय में मोबाइल यंत्र की आवश्यकता है। आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन वाक्य आपका शुद्ध होना चाहिए। सामग्री, भवते अध्ययन सामग्री कुत्र अस्ति, आपकी अध्ययन की सामग्री कहाँ है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहम, नगरे एकम सुंदरम विश्राम गृहम अस्ति, नगर में एक सुंदर विश्राम घर है। इस तरह छठा प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारे सामने है। उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। इसका अर्थ है उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति करो। चतुर्थी का मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो यथा है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी को धन दो। तो भिक्षुक शब्द है, तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति जब लगाएंगे तो भिक्षुकाय शब्द बन जाएगा। चतुर्थी होती है किसी को दान देने में। किसी को कोई चीज़ यदि आप देते हैं
तो जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस कारक में भी आता है संप्रदान के लिए। पहला प्रश्न है क छात्राय पुस्तकम देहि। तो यहाँ कोष्टक में शब्द है छात्र, छात्र में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो छात्राय, छात्र को पुस्तक दो। अहम निर्धनाय वस्त्रम ददामि। मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। कोष्टक में शब्द है निर्धन, तो चतुर्थी विभक्ति बना करके ये शब्द बनेगा निर्धनाय। लतायै पठनम रोचते। लता को पढ़ना अच्छा लगता है। यह लता शब्द है और लता की चतुर्थी विभक्ति में बनेगा लतायै। अब यहाँ दा की जगह, दा धातु की जगह रुच धातु आई है, तो रुच्यर्थम प्रियमाणे। ऐसा व्याकरण का नियम है कि रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ लतायै शब्द का प्रयोग किया गया है। रमेश सुरेशाय अलम। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। यहाँ सुरेश शब्द है, सुरेश के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा करके करेंगे सुरेशाय। अलम का अर्थ है पर्याप्त। तो अलम, बसट, योगाच्य इन शब्दों के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति को उपयोग में लाया जाता है। ये कुछ शब्द हैं उन शब्दों के योग में जो कि उपपद विभक्ति जिसे कहा जाता है। तो अलम, बसट, योगाच्य ऐसा नियम आता है। इन शब्दों के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अध्यापकाय नमः। अध्यापक को नमस्कार। यहाँ कोष्टक में शब्द है अध्यापक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने से शब्द बनेगा अध्यापकाय। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमः, नमस्कार। तो यहाँ नमः शब्द का प्रयोग होने से भी चतुर्थी विभक्ति का आएगा। नमः स्वस्ति सुधा अलम बसट योगाच्य, ऐसा नियम आता है कि नमः स्वस्ति सुधा अलम बसट योग, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में अलम, नमः, तो इसलिए नमः, अलम इनके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम के अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का स्वर के साथ गायन करो। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तो आइए शुरू करते हैं अपन। क प्रश्न है स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है। उत्तरम बलम। बल, स्वयं का साधन बल होता है। पति के विषमा प्रखरा। रास्ते में कौन विषम और तीखे होंगे। उत्तर है पाषाणा। पाषाणा मतलब पत्थर। पत्थर रास्ते में विषम और प्रखर होंगे। सततम किम करणीयम। लगातार क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम। अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। इस गीत के रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। स कीदृशः कविः मन्यते। वह कैसे कवि माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। आगे चलते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ शब्द है निदेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल और कुरु। यथा त्वं पुरतः चरणम निदेहि। तुम सामने चरण रखो। अब प्रश्न है क त्वं विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो।
राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में अनुरक्ति रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धनागम की इच्छा को छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार लक्ष्य का स्मरण करो। आगे चलते हैं। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम, जिसका अर्थ होता है हाँ। अनुचित कथन के सामने न, ऐसा लिखो। न मतलब नहीं। यथा पुरतः चरणम निदेहि, सामने चरण रखो। तो ये वाक्य सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम। दूसरा प्रश्न है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। तो इसका उत्तर होगा आम, हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, अवरोध पैदा करने वाला होता है। तो ये वाक्य गलत है, तो हम लिखेंगे न। पथि हिंस्रा पशवे न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। तो ये वाक्य गलत है, तो हम लिखेंगे न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकर है। सुकर का मतलब होता है आसान है। तो ये वाक्य गलत है, तो हम लिखेंगे न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो ये वाक्य ठीक है, सही है, तो हम लिखेंगे आम। आगे चलते हैं। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टम कुरु, वाक्य रचना से अर्थभेद को स्पष्ट करो। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। परितः चारों ओर, पुरतः सामने, नगः पर्वत, नागः सर्प, आरोहण चढ़ना, अवरोहणम उतरना, विषमा असमान, समाह समान। वाक्य बनाए हुए हैं, देख लीजिए आप। परितः चारों ओर से वाक्य बनाया है। ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है, जंगल है। पुरतः सामने। विद्यालयम पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बाग है, बगीचा है। नगः मतलब पर्वत। वाक्य इसका, हिमालय विशालः नगः वर्तते, हिमालय विशाल पर्वत है। नागः सर्प, वासुकी ही नागः वर्तते, वासुकी नाग है। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ है चढ़ना। पर्वतारोहणम सुकरम नास्ति, पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। अवरोहणम उतरना, पर्वतात अवरोहणम कठिनम नास्ति, पर्वत से उतरना कठिन नहीं है। विषमा असमान, मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, रास्ते में विषम पत्थर हैं। समाह समान। संताः सुख दुखे समाः भवन्तु, संत लोग सुख दुख में समान हो। आगे चलते हैं। मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यपद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। अव्यय शब्द है एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना। एव का अर्थ होता ही, खलु निश्चित रूप से, तथा और, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, बिना किसी चीज़ के बिना, अभाव में। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है।
स यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्दों को जोड़ो। मैंने पूर्व से ही जोड़ दिया है, जरा देख लें। पुरतः पृष्ठतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने, पृष्ठतः का होता है पीछे। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, परकीयम दूसरे का। भीति ही साहस, भीति ही का अर्थ होता है डर, साहस का अर्थ होता है साहस। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, स्नेह। विरक्ति का मतलब होता है वैराग्य, अलग रहना। गमनम आगमनम, गमनम का अर्थ होता है जाना, आगमनम का अर्थ होता है आना। आगे चलते हैं। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरु। लट लकार पद से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करो। लट लकार के शब्द दिए हैं, इनको लोट लकार में और विधिलिंग में परिवर्तित करना है। यथा उदाहरण दिया है, पठती, इसका लोट लकार में रूप बनेगा पठतु और विधिलिंग में पठेत। अब हमें बदलना है ये। खेलसी, खेलसी का लोट लकार में खेल और विधिलिंग लकार में खेले। खादंती, इसका परिवर्तन लोट लकार में होगा खादंतु, विधिलिंग लकार में होगा खादेयु। पिवामी, लोट लकार में पिवानी, विधिलिंग लकार में पिवेयम। हंसतः, लोट लकार में हंसताम और विधिलिंग लकार में हंसेताम। लट लकार में नयामः, इसका परिवर्तन हम लोट लकार में करेंगे नयामः और विधिलिंग लकार में नयेम। इस तरह से लट लकार के वर्णों का लोट लकार में और विधिलिंग लकार में हम परिवर्तन कर देते हैं। आगे देखिए। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, नीचे लिखे गए शब्दों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो। यथा उदाहरण है, गिरी शिखर सप्तमी एक वचन, गिरी शिखर का परिवर्तन सप्तमी एक वचन में करना है तो हो जाएगा इसका परिवर्तन गिरी शिखरे, गिरी शिखर पर, पर्वत की चोटी पर। अब है पथिन शब्द, पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप परिवर्तित करना है तो पथिन का सप्तमी एक वचन में होगा पथि। फिर है राष्ट्र शब्द, इसका चतुर्थी एक वचन में रूप बनाएंगे तो राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन बनेगा राष्ट्राय। इसके बाद है पाषाण, सप्तमी एक वचन, पाषाण का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा पाषाणे। फिर है यान, इसका द्वितीय बहुवचन में रूप परिवर्तित करेंगे, यान का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा यानानी। शक्ति, प्रथमा एक वचन में रूप परिवर्तित करेंगे तो बनेगा शक्ति ही। पशु, इसका सप्तमी एक वचन में रूप बनाएंगे तो पशु का सप्तमी बहुवचन में रूप बनेगा पशुसु। तो इस तरह से पथि, राष्ट्राय, पाषाणे, यानानी, शक्ति ही, पशुसु, इस तरह से ये शब्द रूप निर्देश के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम, इसके अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो एक शब्द से उत्तर है, व्यादस्य नाम किम आसीत्, व्याद का क्या नाम था? व्याद का नाम था चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति,
किसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। क्षुधार्ता है भूखे के लिए। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेल के झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका लोमड़ी। सर्व किम समीहिते समीहते। सभी किसकी अभिलाषा रखते हैं? स्वार्थम स्वार्थ की। निस्सहायो व्याघ्र किम याचत। बेसहारा बाघ ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम प्राणों की भिक्षा। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने जंगल में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने जंगल में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलेन शांता भवत। बाघ की प्यास नदी के जल से शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पी करके बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः मातृशोषय इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी किसे संबोधित किया? चंचलः मातृशोषय इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी लोमड़ी को कहा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधय किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर के घर लौट गया। तीसरा प्रश्न अधोलिखितानां वाक्यानि कः का कम का प्रति कथ्यति। नीचे लिखे वाक्यों को कौन किससे किसको कह रहा है? यथा उदाहरण है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इसमें व्याघ्र व्याध से कह रहा है, बाघ शिकारी से कह रहा है। कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। ये वाक्य व्याघ्र व्याधम बाघ ने शिकारी से कहा है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने कहा है? नदी जल ने शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या बणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। ये किसने कहा? शिकारी ने बाघ को। व्याध है व्याघ्रम। यत कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं। ये वाक्य कहा है वृक्षः व्याधम पेड़ ने शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये लोमशिका ने व्याघ्र से कहा है, लोमड़ी ने बाघ से कहा है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम। रेखांकित पद को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निर्सारत। शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला? ये प्रश्न बन गया है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा। चंचल कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने किसके पास जाकर के पूछा? व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेद्यत। बाघ ने लोमशिका को सारी बात बताई। यहाँ है व्याध है। व्याध मतलब शिकारी ने। शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा बताई। इसको व्याध कर लीजिए। व्याध ने किसको सारी बात बताई?
मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। मानव पेड़ की छाया में बैठते हैं। मानवा केसां छायायां विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की पिपासा को शांत किया। तो इसको सही कर लीजिए। जल से बाघ की पिपासा को शांत किया। व्याधः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्। शिकारी ने किसके बाघ की पिपासा को दूर किया। आगे चलते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत्। मंजूषा से पद छांट करके कथा पूरी करो। वृद्धः बूढ़ा कृतवान किया। अकस्मात अचानक। दृष्टवा देखकर। मोचितुम छोड़ने के लिए। साट्टहासम बहुत जोर से हंसना। क्षुद्रः निम्न छोटा। तरही तो सुखियम अपने कर्तनम काटना। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात् मुक्त नाभवत्। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा स तम अवदत्। अहो भवान जाले बद्ध। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बंधे हुए बाघ को देखकर उसने उससे कहा, ओहो आप जाल में बंधे हैं। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्टहासम अवदत्। यह सुनकर बाघ जोर से बोला, हंस करके बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि। अरे तुम जैसा छोटा जीव मेरी सहायता करेगा। यदि तुम मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषिकः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रं बहिकृतवान्। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट करके उस बाघ को बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न। यथा निर्देश मुत्तरत। जैसा निर्देश है उसके अनुसार उत्तर दो। स लोमशिकायै सर्वां कथां निवेदयत्। उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी, निवेदन कर दी। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। स लोमशिकायै सर्वां कथां निवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये सर्वाम् इति विशेषण पदम। उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। इस वाक्य में सर्वाम यह विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। यहाँ अहम इति सर्वनाम पद चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वे स्वार्थम समीहते। सभी स्वार्थ की अभिलाषा रखते हैं। इस वाक्य में कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद कौन सा है। सर्वे स्वार्थ समीहिते। सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम सर्व इति। इस वाक्य में कर्तृपद सर्व है। आगे देखिए। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक
चंचल के पास जाकर कहता है, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में एक अव्यपद छांट कर लिखो। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाके कहता है, वाक्यात वाक्य से एकम अव्यपदम है सहसा इति। इसमें एक अव्यपद है सहसा, अचानक ही अव्यपद है। आगे देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। क्या बात है, मुझे भी बताओ। इस वाक्य में क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। उत्तर है, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। क्या बात है, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञाप्य इति। इस वाक्य में क्रियापद है विज्ञाप्य। इसका पद परिचय है, पद परिचम वि उपसर्ग पूर्वकात, वि उपसर्ग पूर्वक भवादि गणियात ज्ञा धातो निचि प्रत्यय लोट लकारस्य मध्य पुरुषेक वचने विज्ञाप्य इति रूपम। ये विज्ञाप्य शब्द वि उपसर्ग से भवादि गण की ज्ञा धातु से निच प्रत्यय बना करके लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन से विज्ञाप्य शब्द बना है। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा उदाहरण है मातृ, माता मात्रो मात्र। स्वश्री, सोसा सोसारो सोसारः। मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। स्वश्री, स्वश्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः। स्वश्री, स्वश्री, स्वश्रो स्वश्रीषु। मातृ सप्तमी विभक्ति, मातृ मात्रो मातृषु। स्वश्री षष्ठी, स्वसुः स्वश्रो स्वश्रीणाम। मातुः मात्रो मातृणाम। इसमें एक बार और ये घुमा देना है आपको। मातृणाम, बड़ी री आएगी इसमें। अगला प्रश्न है, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखो। पद है, फिर धातु और प्रत्यय। उदाहरण दिया है यथा करके, गंतुम, गम धातु तुमुन प्रत्यय। अब प्रश्न देखिए, दृष्टुम, दृश तुमुन। करणीय, क्री अनियर। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय। आइए अब हम इसके करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रथम प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो। दिष्टया का समागता। सौभाग्य से कौन आ गई। दिष्टयाः शालिनी समागता। सौभाग्य से शालिनी आ गई। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित की गई। महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग निर्धारित की गई। राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेशः शालिनीं मालयास्य चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है, अर्थात डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं च गत्वा दीप प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर
और पूजा घर में जाकर दीप जला करके भवानी स्तुति करता है। दीप को सही कर लीजिए, दीप। है ना। दीपः, दीपम, दीपम प्रज्वाल्य, दीपम प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करता है, अर्थात अपमान, तिरस्कार, अपमान। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने च तदीय भ्राता दत्तचित्ते तिष्ठेत् इति प्रतिज्ञां कर्तुं शालिनी भ्रातरं कथयति। कन्या की रक्षा में और उसके अध्ययन में, उसको पढ़ाने में उसका भाई दत्तचित्त हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा शालिनी कहती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रियाः असफला भवन्ति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए संस्कृत शब्द लिखने हैं। नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उसका जो संस्कृत रूप है, तत्सम रूप है, वो लिखना है। कोख क्रोड़ः, सात सह, गोद कुक्षिः, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध पयः। आगे देखिए। तृतीय प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थान पूरे करो। क, मात्रा से पुत्री गच्छति। माता के साथ पुत्री जाती है, तो शब्द है मातृ, तृतीय विभक्ति का शब्द बन जाएगा माता, मात्रा। ख, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। परिश्रम शब्द है, तृतीय विभक्ति से बन जाएगा परिश्रमेण। छात्रः लेखन्या लिखति। छात्र लेखनी से लिखता है। लेखनी अर्थात लिखने की पेंसिल या पेन। लेखनी का तृतीय शब्द हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का रूप होगा लेखन्यः। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। सूरदास आँखों से अंधे थे। यहाँ शब्द है नेत्र। नेत्र का तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप होगा नेत्राभ्याम, क्योंकि अंधा व्यक्ति दो आँखों से होता है और एक आँख से होगा तो काणा होगा, तो इसलिए काणः, नेत्रेण काणः, नेत्राभ्याम अंधः। एक आँख से काणा और दो आँखों से अंधा, इसलिए यहाँ द्विवचन का रूप प्रयुक्त हुआ है। सह मित्रेण साकं समयम याप्यति। वह मित्र के साथ समय बिताता है। मित्र का तृतीय वचन का रूप होगा, तृतीय विभक्ति का रूप होगा मित्रेण। चतुर्थ प्रश्न, क स्तंभे विशेषण पदम दत्वा ख स्तंभे च
विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद है और ख स्तंभ में विशेष्य पद, उन दोनों को मिलाओ। विशेषण पद होता है जो किसी की विशेषता बतलाए, तो विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण शब्द, विशेषण पद कहेंगे उसको, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष्य पद। क स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण मीटिंग, स्वस्थ मनोदशा। जघन्यम कृत्यम, जघन्यम मतलब बहुत ही महान अपराध, कृत्यम कार्य। क्रीडंती खेलती हुई पुत्री, कुत्सिता वृत्ति, कुत्सिता घृणा योग्य वृत्ति मतलब कार्य। पंचम प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से छांट करके लिखो। विलोम शब्द होते हैं अपोजिट वर्ड्स। श्वे, ये श्वे का मतलब होता है आने वाला कल। यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल जो चला गया है। प्रसन्ना विमना, प्रसन्ना मतलब खुश, विमना मतलब दुखी। वरिष्ठा कनिष्ठा, वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा छोटी, वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम तिरस्कृतम, प्रशंसित मतलब जिसका सम्मान किया जाए, प्रशंसा की जाए। तिरस्कृतम अपमानित। प्रकाश अंधकार है, प्रकाश है रोशनी, अंधकार, अंधकार का अर्थ हो जाता है अंधेरा। सफला विफला, सफल सफलता, विफला विफलता। निरर्थकम सार्थक, निरर्थक है मतलब बिना अर्थ वाला, बेकार। सार्थक मतलब जो कार्य सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, सही हो जाए। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, प्रसन्नता का यह विषय है। कस्यायाः विषयोऽयम्, यह किसका विषय है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पहले संभावना प्रकट करते हो। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, किससे पूर्व आयास करते हो। अंबिका क्रोड़े उपविष्टि, अंबिका कुत्र उपविष्टि, अंबिका कहाँ बैठती है। सप्तम प्रश्न, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए में संधि विच्छेद कर रिक्त स्थान पूरे करो। नोक्तवती, यथा उदाहरण दिया है, नोक्तवती न उक्तवती, गुण संधि का उदाहरण है। ओ और ऊ मिलकर के ओ हो गए हैं। सहसेव, सहसा एव। आ और ए मिलकर के आई बन गए वृद्धि। इसमें आई बनने से वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया है ये। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, और ओ मिलकर के आ हुआ है तो दीर्घ संधि। वदारहा, वद प्लस अरहा, और ओ का मिलन होने से आ बना है
इसमें दीर्घ संधि। अधुनैव, अधुना प्लस एव, आ और ए मिलकर के आई बने हैं, तो ये संधि बन गई है वृद्धि संधि। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः प्लस अपि, यहाँ पर विसर्ग को ओ बनाया तो इसलिए ये संधि है विसर्ग संधि। अभ्यास। प्रथम प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरम वाचनम कुरु। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वर के साथ वाचन करो। इसको हम कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द से लिखो। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ या क्या मानती हूँ। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, मैं वसुंधरा को अर्थात धरती को कुटुंबम परिवार मन्ये मानती हूँ। मानती हूँ स्त्रीलिंग इसलिए आया है क्योंकि ये पाठ है भारत की जनता, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। तो जनता शब्द स्त्रीलिंग होने से मानती हूँ इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सामान्य प्रकृति क्या है। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, मेरा सामान्य स्वभाव क्या है। मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति, मेरा सामान्य स्वभाव मित्रता का है। अहम कस्मात् कठिना भारत जनतास्मि, मैं किससे भी कठिन भारत की जनता हूँ। अहम कुलिशाद कठिना भारत जनतास्मि, मैं वज्र से भी कठोर भारत की जनता हूँ। आगे देखिए, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि, मैं मित्र की आंखों से देखती हुई भारत की जनता हूँ। तो किम क्या देखती हुई, मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ। अहम मित्रस्य चक्षुषाम संसारम पश्यन्ति भारत जनतास्मि, मैं मित्र की आंखों से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखो। भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति, भारत की जनता कई किन के द्वारा परिपूता पवित्र अस्ति है, मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। अस्मि शब्द है इसमें, अस्मि हूँ। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, समम जगत सारा जगत, कथम कैसे, मुग्धम अस्ति मोहित है। समम जगत मम काव्यै गीतै नृत्यै च मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरी कविताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा और नृत्यों के द्वारा मोहित है। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। अहम प्रेयः श्रेय च उभयम चिनोमि, मैं प्रेय श्रेय च दोनों को चुनती हूँ। मैं प्रेय को मतलब प्रिय या रुचिकर लगने वाले को, श्रेय श्रेयस्कर को, कल्याणकारी को, उभयम चुनोमि इन दोनों को मैं चुनती हूँ।
अहम कुत्र सदा दृश्यते, मैं कहाँ हमेशा देखी जाती हूँ, दिखाई देती हूँ। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण जगत में हमेशा दिखाई देती हूँ। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किन किन के द्वारा मोहित है। समम जगत मम गीतै नृत्यै काव्यैश्च मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरे गीतों के द्वारा, नृत्यों के द्वारा और कविताओं के द्वारा मोहित है। अगला प्रश्न, संधि विच्छेदम कुरुत पूर्यत, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद से पूरा करो। विनयोपेता, विनय प्लस उपेता। कुसुमादपि, कुसुमाद प्लस अपि। चिनोम्युभयम, चिनोमि उभयम। नृत्यै मुग्धम, नृत्यैः प्लस मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, प्रकृतिः प्लस अस्ति। लोक क्रीडासक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। पांचवा प्रश्न, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पद को जोड़ो। विशेष्य विशेषण पदानि, विशेष्य पदानि। जो शब्द किसी की विशेषता बतलाता है वो तो होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बतला रहा होता है वो होता है विशेष्य। सुकुमारा भारत जनता, कोमल भारत जनता। तो भारत की जनता की विशेषता हुई कोमल, सुकुमार भारत की जनता। सहजा प्रकृति, सहजा सामान्य, प्रकृति स्वभाव, कैसा स्वभाव, सहज स्वभाव। विश्वस्मिन जगति, सारे संसार में, कैसे संसार में, सारे संसार में। समम जगत, सारा संसार। समस्ते संसारे, सारे संसार में। समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक शब्दों को मिलाओ। जगति संसारे, कुलिशात वज्रात, प्रकृति स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम अर्थात हाँ, अनुचित कथन के सामने न अर्थात नहीं, ऐसा लिखो। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखती हूं। न नहीं। समम जगत मम काव्यै मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरी कविताओं के द्वारा मोहित है। आम हाँ। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं बिना विवेक वाली, बिना बुद्धि वाली भारत की जनता हूं। तो गलत है, तो लिखेंगे न नहीं। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं धरती को परिवार नहीं मानती हूँ। तो गलत है, भारत की जनता सारे संसार को अपना परिवार मानती है, तो ये वाक्य गलत होने से होगा न। अहम विज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। तो सही है। अब आइए देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखो। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरम, राजस्थान राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, राजस्थान राज्य के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गज परिमाणम को धारयति, गज परिमाण को कौन धारण करता है।
गज परिमाणम गजधर धारयति, गज परिमाण को गजधर धारण करता है। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते, इसमें कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अलावा गजधरों को क्या दिया जाता था। उत्तरम कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में समादृत नहीं है, आदर के योग्य अब नहीं है। गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, गजधर शिल्पी के रूप में समादृत नहीं है, आदर योग्य अब नहीं है। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते, इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते, इसमें तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित हैं। गजधराः वास्तुकाराणां रूपे परिचिता, गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित है। एक मात्रा लगा देते हैं तो ये रा हो जाएगा, वास्तुकाराणाम। आगे, गजधरा किम कुर्वन्ति, गजधर क्या करते थे। गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति, इसमें गजधर नगर नियोजन, नगर बनाने से लेकर के लघु निर्माण तक सारे कार्य करते थे। के सम्मानीय, कौन सम्मानीय है, सम्मान के योग्य हैं। गजधराः सम्मानीय, गजधर सम्मान के योग्य हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु, रेखांकित शब्दों का आधार लेकर के, सहारा लेकर के प्रश्न निर्माण करो। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति, इसमें सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। प्रश्न निर्माण करेंगे इसका। कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ते, इसमें किस दायित्व को गजधर निभाते थे। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, किनके स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा सम्मान भी मिलता है। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति के बाद किसके अलावा सम्मान मिलता है। गजधर सुंदरः शब्द अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। क सुंदर शब्द अस्ति, कौन सुंदर शब्द है। इसमें रेखांकित शब्द हैं सुरक्षा प्रबंधस्य, तेषां, वेतनानि, गजधराः। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तडागाः संसार सागरा कथ्यन्ते, एक और है। तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। काः संसार सागरा कथ्यन्ते, कौन संसार के सागर कहे जाते हैं। रेखांकित शब्द है तडागाः। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरु, नीचे लिखे गए में जैसा अपेक्षित हो वैसा संधि अथवा विच्छेद करो। अद्य प्लस अपि, अद्यापि। स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम। ये जो लाल वर्ण में लिखे हुए हैं ये उत्तर हैं।
इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतु एतेषु प्लस एतेष्वे, सहसा प्लस एव सह सेव, अधोलिखितेषु मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से सही पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। रचयंती बनाते हैं, गृहीत्वा लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सह साथ। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तक लेकर के विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पै मालाः रचयन्ति। मालाकार फूलों से मालाएं बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका वहां हंसी, हंसने लगी। पद निर्माणम कुरु। शब्द निर्माण करो। धातु, प्रत्यय और पद। यथा उदाहरण है क्री तुमुन कर्तुम। अब प्रश्न है री तुमुन हरतुम बन जाएगा। त्रि तुमुन तरतुम। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, तो क्री तुमुन का अर्थ हो जाएगा कर्तुम। कर्तुम का अर्थ होता है करने के लिए। री तुमुन हरतुम का अर्थ होता है हरने के लिए, किसी की चीज ले जाने के लिए, अपहरण करने के लिए। त्रि तुमुन तरतुम का अर्थ है पार करने के लिए। आगे है यथा, उदाहरण करके नमः प्लस अक्त्वा नत्वा। अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। नत्वा का अर्थ हो जाएगा नमस्कार करके। फिर प्रश्न है गम प्लस अक्त्वा गत्वा, तो इसका अर्थ होगा जाकर या जाकर के। त्यज प्लस अक्त्वा त्यक्त्वा, छोड़ करके। भुज प्लस अक्त्वा भुक्त्वा, खा करके। उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, पदम। उदाहरण है उपगम्यप। उपगम्य, उपगम्य का मतलब है पास जाकर। संपूज्यप, संपूज्य, इसका अर्थ है पूजा करके। आनील्यप, आनीय, आनी का अर्थ है लाकर। प्रदाल्य, प्रदाय, प्रदाय मतलब देकर। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति, सही विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान पूरे करो। यथा उदाहरण दिया हुआ है विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालयम, विद्यालय के, परितः चारों ओर, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। तो समुचित विभक्ति आ गई है द्वितीय विभक्ति विद्यालय शब्द में। फिर है ग्रामम उभयते ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव है। कोष्ठक में ग्राम शब्द दिया है तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उभयतः, परितः, सर्वतः, अधिक इनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। नगर के सब ओर अट्टालिकाएं हैं। तो कोष्ठक में है नगर शब्द, नगर का हो जाएगा नगरम। धिक का पुरुषम, का पुरुष को धिक्कार है, तो का पुरुष शब्द कोष्ठक में है और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा के हो जाएगा का पुरुषम। तो इस तरह से
विद्यालयम ग्रामम नगरम कापुरुषम। अगला है यथा मृगा मृगई स धावन्ति, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालिका बालिका भी स पठन्ति, कोष्टक में है बालिका, तो इसका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा बालिका भी। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा से आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। तो पितृ शब्द का हो जाएगा पित्रा। शिशु मात्रा स क्रीडति, शिशु बालक बच्चा छोटा, मात्रा से माता के साथ खेलता है। कोष्टक में मातृ शब्द है, तो मातृ शब्द का तृतीय एक वचन हो जाएगा मात्रा। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद भी वंशोद्योगोऽयं गुणगौरव दृष्टया पुष्प स्तवक सदृशानी अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। इसका अर्थ भी सुन लीजिए। सुप्रभातम सुबह की नमस्कार, महत्व प्लस आधायिनी महत्व को धारण करने वाली, पर्व परंपरा भी पर्व परंपरा से, चतुर्विंशति 24, द्विसप्ततितमे 72वें, वंश वृक्ष निर्मिताना बांस के पेड़ से निर्मितों की, सप्तभगिन्य 7 बहनें, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदा के द्वारा, वंशोद्योगोयम यह वंशोद्योग, गुणगौरव दृष्टिया गुणगौरव की दृष्टि से, पुष्प स्तवक सदृशानी फूल के गुच्छों के समान, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे। प्राचीन इतिहास से सप्तभगिन्यः स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में 7 बहनें स्वाधीन थी, स्वतंत्र थी। केषां समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते, किनका समूह 7 बहनों के नाम से कहा जाता है। सप्तराज्यानां समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अस्माकं देशे 7 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुख है, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेशे वंशोद्योगः सर्वप्रमुख है, सप्तभगिनी प्रदेश में बांस का उद्योग सर्वप्रमुख है। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कितने राज्य हैं। भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च 7 राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये 7 राज्य हैं। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ये क्यों कहा जाता है। सप्त राज्य समूहत्वात् इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते, 7 राज्यों की समूह
के कारण से इन राज्यों को 7 महीने कहा जाता है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 राज्यों में, ये 7 बहनों के राज्य में कौन निवास करते हैं? सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतः बहवः जनजातियां निवसन्ति। 7 बहनों के प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता सन्ति, ये प्रादेशिक, इस प्रदेश के रहने वाले लोग किनके द्वारा निपुण हैं, ये किन कार्यों में निपुण हैं? एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिनिष्णाता, ये प्रदेश के निवासी, इन प्रदेशों के निवासी अपनी लीला कलाओं के द्वारा कुशल हैं, लीला कलाओं में कुशल और निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगे कुत्र क्रियते, बांस के पेड़ की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, वस्त्र आभूषण से लेकर के घर के निर्माण तक प्राय सभी जगह बांस के पेड़ की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चतुर्थ प्रश्न, वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। वयं कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। सप्त भगिन्य प्राचीनेतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, 7 महीने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। का प्राचीन इतिहास है प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, कौन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है, अधिकता है। प्रदेशेस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में किसकी अधिकता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। एतानि राज्यानि भ्रमणार्थं कीदृशानि, ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं। यथा निर्देश मुत्तरत, जैसा निर्देश है उसके अनुसार उत्तर दो। महोदय मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। महोदय मे भगिनी कथयति, हे अध्यापिका जी मेरी बहन कहती है। यहाँ मे मतलब मेरी, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। महोदय में भगिनी कथयति, यहाँ इस वाक्य में यह शब्द सर्वनाम पद सुरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण से ये कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि इति, प्रथितानि इसका क्रियापद कर्ता पद कौन सा है। प्रथितानि इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इस क्रियापद का कर्तृपद इमानी है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस संगठन कर्तृपद का क्रियापद क्या है। उत्तरम
एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। यहाँ संगठन इस कर्तृपद का क्रियापद है विहितम। क्रियापद इसका क्रियापद है विहितम का। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता इस पद का विपरीतार्थक शब्द छांटकर लिखो। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में अल्पता इस पद का विपरीतार्थकम पदम ही प्राचुर्यम इति। अल्पता इस पद का विपरीतार्थक शब्द प्राचुर्य है। क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। वाक्य से सन्ति इस क्रियापद के समानार्थक शब्द को छांटकर लिखो। क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि में ये छोटे हैं। इस वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य, सन्ति इस क्रियापद का समानार्थकम पदम, समानार्थक शब्द है वर्तन्ते। वर्तन्ते शब्द सन्ति शब्द का समानार्थक शब्द है। सन्ति का समानार्थक शब्द वर्तन्ते। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से छांट करके तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखो। यथा सात, सप्त, भगिनी, संगठन, समवायः, बांस, वंशः, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को छांटो। गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। भिन्न प्रकृति वाला शब्द है आहसत। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडक है लेखिका। बाकी सभी शब्द पुल्लिंग है। लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। इसमें है आम्र। क्यों है? क्योंकि आम्र शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी शब्द नपुंसकलिंग है। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। यहाँ भिन्न प्रकृति के शब्द है कपोत, क्योंकि बाकी सब जानवर हैं। कपोत एक पक्षी का नाम है जिसको कहते हैं कबूतर। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। भिन्नार्थक शब्द है यानम। यानम का अर्थ है वाहन। बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरु। विशेष और विशेषण का उचित मेलन करो। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। यहीं पर हमारा नवा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।